गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपने दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे हिस्ट्री के, और आपकी जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम अपनी सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ये आपकी सिविक्स की बुक है जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट फर्स्ट। ये आपकी 6th क्लास की सिविक्स की टेक्स्ट बुक है। आज हम अपना सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके नाम से समझते हैं कि इसका ये टाइटल क्यों रखा गया है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ, ठीक है। और डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता। मतलब कि कोई भी एक पर्सन, दो पर्सन सेम नहीं हो सकते। अगर उनकी हॉबीज सेम होंगी तो उनका पहनावा अलग होगा, अगर पहनावा सेम होगा तो उनकी हॉबीज अलग मिलेंगी। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है दो बंदे सेम नहीं हो सकते, उनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो इक्वल नहीं हो सकती, कैसे ना कैसे वो एक दूसरे से अलग मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपकी चैप्टर की शुरुआत होती है, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, कि अपनी क्लास में आसपास आप देखिए। क्लास में तो आप देख नहीं सकते, तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को आप देखिए, या फिर उन्हें पहचानते तो होंगे ही आप अच्छे से। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू, कि जैसे आप दिखते हो क्या वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं बहुत तरीके से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड, कि ये नहीं कि वो सिर्फ आपसे दिखने में ही अलग हैं, बल्कि उनका जो उनका धर्म होगा वो भी अलग मिल सकता है, जिस एरिया से वो आए होंगे वो भी अलग हो सकता है। इसके अलावा उनकी संस्कृति या रीति रिवाज भी अलग हो सकते हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. तो ये जो विभिन्नताएं जो हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, ठीक है। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity एड टू आवर लाइव्स? तो इसमें जो भारत है उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और वो अलग अलग धर्म से, संस्कृति से संबंध रखते हैं। तो ये क्या है, जो भारत है उसको क्या है, विविधताओं भरा देश बनाते हैं। How did India become like this? Are all kinds of difference are a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं कि जो भारत है इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना, और क्या सभी तरह की जो भिन्नताएं हैं विविधता का ही एक पार्ट होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे, ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में। 3 children around your age have drawn the figure above. जो ये ऊपर आपको 3 फिगर्स दिखाए गए हैं, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, जो ऊपर ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तो यहाँ पे आपको एक खाली बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको भी एक ह्यूमन की पिक्चर बनानी है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? तो क्या आपकी जो ड्राइंग है वो क्या बाकियों से बिल्कुल सेम, बिल्कुल उनके जैसी बनेगी? The chances are that your drawing is quite different from the other 3 which you can see are quite different from each other. तो क्या होगा कि जो ऊपर ये तीनों आपको ड्राइंग्स दी गई हैं, इनसे क्या होगा, आपकी ड्राइंग भी कुछ ना कुछ अलग तो बनेगी ही। दिस इज बिकॉज ईच ऑफ वन हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सबका अपना ड्राइंग बनाने का अपना एक अंदाज होता है, अपनी एक प्रतिभा होती है। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the languages we speak, our cultural background, the religious rituals we observe and of course the way we draw. तो इसमें बताया गया है कि हम दिखने में ही एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि जो हमारी भाषाएं होती हैं वो भी हम अलग अलग बोलते हैं, और हमारी जो संस्कृति होती है वो भी सबकी अलग अलग होती है, सबके जो धर्म होते हैं उनसे जुड़े रीति रिवाज होते हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपने जो अभी ड्राइंग आप बनाओगे तो वो भी क्या होगी, एक दूसरे से दिखने में अलग ही मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में ये जानकारी आपको देनी है। When I go out I like wearing, कि जब भी आप बाहर जाते हो आपको क्या क्या पहनना पसंद है। कोई बच्चा लिखता है यहाँ पे जीन्स टॉप, कोई बोल देता सूट सलवार, कोई कह देता शॉर्ट्स वगैरह, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन, कि मैं अपने घर पे कैसे बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ, बहुत सारे आंसर्स आ सकते थे। माई फेवरेट स्पोर्ट इज, कि आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, कोई क्रिकेट बोल देता, कोई बैडमिंटन, कोई टेनिस बोल देता,
कोई कुछ भी लूडो वगैरह कुछ भी बोल सकता था। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, कि आपको कैसी कहानियाँ पढ़ना पसंद है, कि आपको कैसी पुस्तकें पढ़ना पसंद है, कहानियों की, कॉमिक्स की, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के आंसर्स इसमें आ सकते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि सबके आंसर इक्वल नहीं आते। तो वो किस चीज़ को शो करता है? डाइवर्सिटी को शो करता है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। अब आपको अपने टीचर से ये क्वेश्चन करना था, मतलब मेरी बारी आती अब कि मैं ये चेक करती भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर सेम मिल रहे हैं। इज देयर एनीवन whose list matches your exactly? Probably not, but many of you have similar answer. How many like reading the same kind of books? How many different languages are spoken by the student in your class? तो इसमें यही था कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि भाई जिस बहुत सारे जिनके आंसर सेम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड आपके साइड में बैठे होंगे तो आप थोड़ा बहुत डिस्कस करके भी लिख सकते थे। अगर डिस्कस करके लिखते तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को भी मिलती। और इसी तरीके से लैंग्वेजेस में मोस्टली हिंदी लिखते हैं सभी बच्चे, तो उनमें भी क्या है? सिमिलैरिटी। लेकिन ये नहीं कि सबके आंसर बिल्कुल सेम है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in you are different from them. और इसके अलावा आपको ये भी देखना था कि आपके कितने ऐसे क्लासमेट्स हैं जिनको आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है। कुल इतने कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो सेम लैंग्वेजेस या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इनसे अब क्या है, आपको ये अंदाज़ा लगाना लग गया होगा कि भाई आप बहुत सारे मामलों में तो क्या है अपने फ्रेंड्स की तरह हैं, क्लासमेट्स की तरह हैं, और बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिले होंगे। अब हम आगे देखते हैं मेकिंग फ्रेंड। यहाँ पे मेकिंग फ्रेंड में आपकी एक छोटी सी स्टोरी दी गई है और उससे हम जानेंगे कि भाई वो कैसे दोस्त बने या कैसे उनकी दोस्ती हुई। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? कि क्या आप लोग ऐसे बता सकते हो कि एक ऐसे इंसान से आप दोस्ती कैसे कर सकते हो कि भाई वो कितना आसान होगा कि जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें दो बच्चे हैं, वो क्या है एक दूसरे से काफ़ी अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, उनके लैंग्वेजेस अलग अलग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्त कैसे बने, तो इसके बारे में हम इस स्टोरी से समझेंगे। I had meant it as a joke made up of a small rag boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. तो यहाँ पे एक समीर नाम का लड़का है, नाम तो उसका बाद में आना था लेकिन मैं आपको बताते हुए चलती हूँ स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एक समीर नाम का लड़का है, वो क्या है मजाक की तरह उसने ले लिया उस बच्चे को, और मजाक जो कि क्या था, एक फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था एक छोटा सा लड़का जो जनपद एक जगह का नाम है जो दिल्ली में ही है। तो वहाँ पे क्या है भीड़ भाड़ वाला इलाका था, काफ़ी चौराहा था जहाँ पे लाल बत्ती पे वो अखबार बेचता था। रेड लाइट होती है जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, तो वहाँ पे वो न्यूज़पेपर बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर and screaming out the evening headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell upon. तो क्या था, वो वहाँ पे न्यूज़पेपर बेचता था। न्यूज़पेपर बेचते बेचते तो वो समीर जो था वो साइकिल पे जाता था, डेली वहाँ से चौराहे से गुजरता था। तो क्या किया उसने, एक दिन वो वहाँ से गुजर रहा था, उसने डेली देखा भाई ये एक लड़का है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ करता है, ठीक है, और दोनों वर्ड यूज़ के जो हेडलाइंस होते हैं उनको काफ़ी चिल्लाते हुए बताता है। तो इस टाइम क्या हुआ, समीर वहाँ पे रुक गया और उसने उस बच्चे से क्या बोला कि मुझे एक हिंदी न्यूज़पेपर चाहिए, लेकिन जो बच्चा था उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। तो वो जो बच्चा था वो पूछता है कि क्या आप हिंदी जानते हो, आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, व्हाई डिड यू थिंक, व्हाट डिड यू थिंक? तो पैसे देते हुए अखबार के बोलता है कि बिल्कुल, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुक गया वहाँ पे। He paused, but you look so अंग्रेज, he said. You mean you can even read हिंदी? तो वो कहते हैं कि आप बिल्कुल अंग्रेज लगते हो। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया अंग्रेज, जबकि यहाँ पे फॉरेनर भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन उसे फॉरेनर वर्ड पता नहीं था तो इसलिए उसने अंग्रेज बोला। तो क्या है, उसने बोला कि भाई आप बड़े अंग्रेज लगते हो, तो वो बोलता है कि मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। तो कहता है कि मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, और हिंदी जो है मेरा स्कूल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था।
सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, तो वो पूछता है सब्जेक्ट क्या होता है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, तो वो सोचता है कि वो सोचने लग जाता है कि अब मैं सब्जेक्ट क्या समझाऊं, जो कभी स्कूल ही नहीं गया है उसको कैसे समझाऊं मैं। वेल इट इज समथिंग आई बिगिन बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। तो वहीं पे बोलता है कि वह कुछ होता है, तो इतने में क्या होती है, रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाती है, और ग्रीन लाइट होते ही गाड़ियाँ पीछे से हॉर्न मारना शुरू कर देती हैं और शोर इतना बढ़ जाता है कि वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है।